नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल योगासनी योगा सोसाइटी में, जहां आज के वीडियो में हम सभी से साझा करेंगे कि किस तरह से आप सुगमता से अपनी कमर को लचीला बना सकते हैं। ऐसा कौन सा प्रॉप है जिसकी सहायता से कमर लचीली बनती है और बहुत ही आसानी से जो बैक बेंडिंग या फोर बेंडिंग वाले आसन हैं जो आपसे नहीं हो रहे हैं, तो इस प्रॉप की सहायता से आप पाएंगे कि बहुत ही आसानी से आपके जो आसन है वो सुधरने लगे हैं। कमर की स्टिफनेस की वजह से पूरे शरीर में हमारी स्टिफनेस रहती है, आलसीपन रहता है और हमारा जो दिन भर है बहुत ही सुस्ती से बीतता है और हमारी बॉडी एक्टिव नहीं रहती है। तो इसके लिए सबसे अच्छा उपाय है या सबसे अच्छा जो प्रॉप है उसका नाम है योगा व्हील। और आज हम जानेंगे कि किस तरह से योगा व्हील का सही उपयोग करके आप अपनी कमर को बहुत ही ज़्यादा इजी वे में फ्लेक्सिबल बना सकते हैं। और जो कई आसन जिन लोगों से नहीं होते हैं कमर की स्टिफनेस की वजह से, वो आसन बहुत ही आसानी से होने लगे। योगा व्हील्स कई लोग ले तो आते हैं, योगा प्रॉप्स खरीद लेते हैं, लेकिन उनको सही तरीका पता ना होने की वजह से कई बार उसका सही उपयोग नहीं हो पाता है। आप उतने ही स्वस्थ माने जाएंगे जितनी आपकी बैक फ्लेक्सिबल होगी, क्योंकि हमारा 99% स्वास्थ्य बैक में छुपा होता है। क्योंकि हमारी जितनी भी नर्व्स होती हैं, जितनी भी हमारी बॉडी में नाड़ियाँ निकलती हैं, वो बैकबोन से होकर ही निकलती हैं। और मुख्यतः शरीर की 3 नाड़ियाँ जो होती है बैकबोन से ही निकलती है। जो बैकबोन का मूल होता है ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी, वहीं से निकलती है। तो हमें बैकबोन का खास ध्यान रखना होगा हमें स्वस्थ रहने के लिए। तो आइए अब हम जानते हैं कि किस तरह से अपनी बैकबोन को योगा व्हील की सहायता से आप सुदृढ़ बना सकते हैं, फ्लेक्सिबल बना सकते हैं और किस तरह से स्टेप बाय स्टेप मेथड से अच्छा कर सकते हैं। और आपको एक बात और पता होनी चाहिए कि किन किन लोगों को इस प्रॉप का यूज़ नहीं करना है। अभी रिसेंटली यदि आपको कोई इंजरी हुई है तो आपको इस प्रॉप का यूज़ नहीं करना है, बैक बेंडर का यूज़ नहीं करना है। और यदि आपको बैक एक हो रहा है एट प्रेजेंट तो भी इसका यूज़ नहीं करना है। और यदि आपको किसी भी तरह की आपकी सर्जरी हुई है बैक में या फिर स्पाइन में या फिर सर्वाइकल रीजन में किसी भी तरह की प्रॉब्लम यदि आपको है तो आप इसका यूज़ नहीं करेंगे। आप किसी योग प्रशिक्षक की देख रेख में ही इनिशियली आपको इसका यूज़ करना है, क्योंकि कई बार हम देखी कर तो लेते हैं लेकिन उसका भुगतान भी हमें को ही करना पड़ता है, उसका खामियाजा भी हमें को भुगतना पड़ता है। तो आइए अब हम जानते हैं कि किस तरह से इस योगा व्हील का घर बैठे उपयोग करके आप अपनी कमर को लचीला बना सकते हैं। सबसे पहले अब हम खड़े होकर कुछ वार्मिंग अप एक्सरसाइजेज करेंगे, सूक्ष्म व्यायाम करेंगे, जिसमें पहला व्यायाम है हमारा नेक रोटेशन। इसमें आप गर्दन को धीरे धीरे चारों तरफ घुमाएंगे और बहुत ही धीरे धीरे सांस को लेते हुए नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, दोनों डायरेक्शंस में हमें नेक को घुमाना है। कमर को बिल्कुल सीधा रखना है। इससे आपके कमर और सर्वाइकल रीजन की जो स्टिफनेस है वो दूर होगी। वार्म अप हम बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को फास्ट करने के लिए करते हैं, ताकि हमारा बॉडी आसन के लिए अच्छी तरह से प्रिपेयर हो जाए। दूसरा आसन है, कमर को हमें बिल्कुल ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना है, पूरी बॉडी को स्ट्रेच करना है और फिर दोनों हाथों को हमें ऊपर से नीचे ले आना है। तीसरा है हमारा, पूरी बॉडी को हमें साइड में बेंड करना है, साइडवेज बेंडिंग करेंगे हम। इसके लिए हम एक एक करके अपने हाथ को ऊपर उठाएंगे और दूसरे डायरेक्शन में झुक जाएंगे। इससे भी आपकी जो वेस्ट की स्टिफनेस है, कमर की स्टिफनेस है, साइड वेस्ट की स्टिफनेस है, वो दूर होगी। आप देख सकते हैं किस तरह से कमर को हमें साइड में झुकाना है, एक हाथ को ऊपर रखते हुए, और आपके जो साइड लंग्स हैं वो भी इस एक्सरसाइज से स्ट्रेच होंगे। हमारा दूसरा वार्मिंग अप एक्सरसाइज है फॉरवर्ड बेंडिंग, प्रसारित पादोत्तानासन भी कहते हैं हम इसे यौगिक भाषा में। इसमें हम हाथों को ऊपर उठाते हैं और पाँव को लगभग 3 से 3.5 फीट खोल के बॉडी को पूरा आगे की तरफ झुकाते हैं। इससे पूरा वेस्ट का जो मूवमेंट है वो होता है और हैमस्ट्रिंग, लोअर बैक और पूरी काफ मसल स्ट्रेच हो रही है। इसी आसन को हम पाँव को मिला के भी करते हैं
पाँव को मिला के बॉडी को पूरा ऊपर स्ट्रेच करते हुए सांस को छोड़ते हुए आगे झुकाना है और सांस को लेते हुए हमें ऊपर उठाना है। इस तरह से कमर को मोमेंट देना है। अब पीछे भी कमर को झुकाना है और आगे झुकाना है। अब हमारी बॉडी पूरी तरह से योगा व्हील के साथ में कमर को खोलने के लिए तैयार हो चुकी है। तो आप बैठ कर के ज़मीन पर योगा व्हील को बिल्कुल बैक के पीछे की तरफ रखते हुए, बैकबोन के बिल्कुल बीच में रखते हुए इस तरह से बैठ के अपने दोनों हाथों को हम पीछे की तरफ ले जाते हैं, जिससे कि आप पूरी तरह से स्पाइन स्ट्रेच हो रही है, यू कैन सी। और ध्यान रहे आपके पाँव अभी इस समय बैंड रहेंगे। पीछे की तरफ जाते हुए सांस को हमें लेना है और आगे की तरफ आते हुए हमें सांस को छोड़ना है। हाथों को जितना हो सके पीछे की तरफ जाने देंगे और अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी क्षमता का पूरा ध्यान रखते हुए पीछे की तरफ हम कमर को, गर्दन को जाने देंगे। इससे कमर के जितने वर्टिब्राज हैं वो धीरे धीरे खुलेंगे। इसके साथ ही साथ हमारा दूसरा जो मूवमेंट है, इस बार हम पाँव को सीधा रखते हुए पूरी कमर को स्ट्रेच करेंगे, होल बैक स्ट्रेच। यू कैन सी किस तरह से पाँव को हमें मिलाए रखते हुए अपनी पूरी कमर को व्हील पर रखते हुए बॉडी का मूवमेंट आगे करना है और पीछे की तरफ पूरी तरह से कमर को स्ट्रेच करते हुए कमर को जितना हो सके पीछे की तरफ ले जाना है। इसमें गर्दन एकदम रिलैक्स रहेगी, गर्दन वाला पार्ट भी ज़मीन से टच रहेगा, जैसा कि आप सेतु बंदासन में करते हैं। और इस तरह से आप लोअर बैक हमारी इस समय भी स्ट्रेच हो रही है। और इसी के साथ ही साथ लेफ़्ट लेग और उसके बाद में 1 बाय 1 राइट लेग ऊपर उठाएंगे आप, और भी ज़्यादा आपकी स्टिफनेस कमर की दूर होगी। और हाथ हमारे बिल्कुल सीधे रहेंगे पीछे की तरफ। और इस आसन में हमारा जो सर है वो ज़मीन से टच है। लोअर बैक की स्टिफनेस को दूर करने के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है योगा व्हील का यूज़ करते हुए। और वापस हम आ जाएंगे नॉर्मल पोजीशन में। इसके साथ ही साथ अब पाँव को आगे की तरफ सीधा रखते हुए अब हम धीरे से पाँव को वापस बेंड करेंगे और उसके पश्चात वापस अब आपको अपने दोनों हाथों को पीछे ले जाते हुए अपने दोनों कंधों को ज़मीन से लगाना है, जैसा कि हम सेतु बंदासन में लगाते हैं। अब आप देख सकते हैं लोअर बैक और हिप्स वाले पार्ट पे आपको अपने योगा व्हील को लगाना है। इसके साथ ही साथ आप आ चुके हैं सेतु बंदासन की पोजीशन में। और अब व्हील को पकड़ करके राइट लेग को हमें ऊपर उठाना। पहले हमें लेफ़्ट लेग उठाना है, उसके बाद में हमें राइट लेग उठाना है। 1 लेगेड अप सेतु बंदासन। और इसके पश्चात हमें विपरीत करनी मुद्रा में आ जाना है, जो कि आपको सर्वांग आसन का फ़ायदा पहुंचाती है। इस योगा व्हील की सहायता से विपरीत करनी आपको करना है। तो पूरा कमर पे सपोर्ट देते हुए योगा व्हील का उसको आप पकड़े रखते हुए धीरे धीरे विपरीत करनी। उसके पश्चात आप चले जाते हैं हलासन में। फिर धीरे धीरे वापस अपने दोनों पाँव को विपरीत करनी में ऊपर लाते हैं और बहुत ही धीरे धीरे पाँव को वापस हम दोनों पाँव को 1 बाय 1 ज़मीन पर ले आते हैं। अब आप थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पर इसी पोजीशन को होल्ड रखते हैं, कमर को खुलने का टाइम देते हैं और अपनी क्षमता के अनुसार कमर को आप एडजस्ट भी कर सकते हैं। अब आप सर का जो मिडिल पार्ट है वो ज़मीन पे लगा के कमर को और खोलने की कोशिश करते हैं। अपनी बॉडी को टाइम देते हैं और उसके पश्चात बहुत ही धीरे धीरे सपोर्ट के साथ में बॉडी का स्विंग देते हुए कमर को और भी खोलते हैं। वापस हम इसी आसन को रिपीट करेंगे, विपरीत करनी। अपनी क्षमता के अनुसार आप देख सकते हैं किस तरह से आप व्हील को पकड़ के वापस हलासन में जाते हैं और वापस विपरीत करने में आते हैं। जिन लोगों से सर्वांगासन नहीं होता है वो लोग ये आसन
विपरीत करनी ट्राई कर सकते हैं। अब सेतु बंद आसन की पोजीशन में आकर के हम वापस व्हील पर ही रोल करते हुए, उठना नहीं है वहाँ से, व्हील पर ही रोल करते हुए आगे आ जाते हैं और शशांक आसन की मुद्रा में हम रेस्ट करते हैं। कमर को रेस्ट देंगे। अब ढीला छोड़ेंगे अपने सभी वर्टिब्रास को, लोअर बैक को, अपर बैक को। तो आज के वीडियो में हमने जाना कि किस तरह से बैक बेंडर का यूज़ करके आप अपनी कमर को खोल सकते हैं, कमर को लचीला बना सकते हैं, उसकी स्टिफनेस को दूर कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि इसके अभ्यास से आपकी कमर सुदृढ़ बनेगी और आप इसका उपयोग अच्छी तरह से कर पाएंगे और आपकी कमर को खोल पाएंगे। दोस्तों, इस बात का ध्यान आपको ज़रूर रखना है कि जो भी आसन आप कर रहे हैं, बैक बेंडर का यूज़ जब आप कर रहे हैं तो आपकी कमर को वार्मिंग अप एक्सरसाइज से पहले खोलना बहुत ज़रूरी है। एकदम से आपको बैक बेंडर का यूज़ नहीं करना है। पहले बॉडी को, आपको ब्लड सर्कुलेशन को आपको थोड़ा फास्ट करना है, बॉडी को गर्म करना है। पहले सूक्ष्म व्यायाम से अपनी मसल्स को, अपने जॉइंट्स को खोलना होगा, तब जाकर के इस बैक बेंडर का यूज़ आप करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। हम ये चाहते हैं कि आप बैक बेंडर का यूज़ करके अपनी कमर को और लचीला बनाएं। हम ये कभी नहीं चाहेंगे कि आपकी प्रॉब्लम और बढ़ जाए या फिर किसी भी तरह की इंजरी आपको हो जाए। तो आपको इन सावधानियों का ध्यान बहुत ज़रूरी रखना है। ध्यान रखते हुए इस बैक बेंडर का यूज़ करना है और योगा व्हील का यूज़ करके अपनी कमर को लचीला बनाना है। तो अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी किसी और रोचक जानकारी के साथ में, किसी और प्रॉप के साथ में। तब तक के लिए हम आज्ञा चाहेंगे। धन्यवाद।